अपने गुस्से को शांत कैसे करें? गुस्से पर जीत पाने का सबसे आसान तरीका। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि गुस्से में आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिसका पछतावा आपको बाद में कई दिनों तक होता रहा? उस समय तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन जैसे ही गुस्सा शांत होता है, अंदर से एक आवाज आती है, काश मैं उस समय चुप रहता। दोस्त, गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके अंदर वह पैदा होती है। सामने वाले को नुकसान बाद में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हमारा अपना होता है। रिश्ते टूटते हैं, भरोसा खत्म होता है और कई बार एक पल का गुस्सा जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। सच तो ये है कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे कभी गुस्सा ना आता हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग गुस्से के गुलाम बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग गुस्से को अपना गुलाम बना लेते हैं। यही अंतर उनकी जिंदगी, रिश्तों और सफलता को तय करता है। अगर आपको भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, अगर बाद में आपको अपनी बातों का पछतावा होता है, अगर आप अपने गुस्से पर काबू पाना चाहते हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम किसी जादुई उपाय की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन बातों को समझेंगे जो आपके गुस्से की जड़ तक पहुंचती हैं। गुस्सा आखिर आता क्यों है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें सामने वाला इंसान गुस्सा दिलाता है। कोई गलत बात बोल दे, कोई अपमान कर दे, कोई धोखा दे दे, तब गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर यही पूरी सच्चाई होती तो एक ही परिस्थिति में हर इंसान का गुस्सा एक जैसा होना चाहिए था। सोचिए, दो लोगों को एक जैसी बात कही जाती है। पहला इंसान मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है और दूसरा लड़ने पर उतर आता है। अगर वजह सिर्फ सामने वाला होता तो दोनों का व्यवहार एक जैसा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि गुस्से की असली वजह बाहर नहीं, हमारे अंदर छिपी होती है। असल में गुस्सा तब पैदा होता है जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं, जब हमें लगता है कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं हुई, जब हमारा अहंकार आहत होता है, जब हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। यानी गुस्सा एक घटना नहीं, बल्कि उस घटना पर हमारी मानसिक प्रतिक्रिया है। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, कोई आपका अपमान करे, आपको गाली दे, तब भी आप शांत कैसे रहते हैं? आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे लेने से मना कर दो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने तुरंत जवाब दिया, देने वाले के पास। गुरु ने कहा, ठीक वैसे ही अगर कोई मुझे गुस्सा देने की कोशिश करता है और मैं उसे स्वीकार ही नहीं करता, तो वह गुस्सा उसी इंसान के पास रह जाता है। दोस्त, ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है। दुनिया आपको हर दिन गुस्सा देने की कोशिश करेगी, लेकिन यह फैसला हमेशा आपके हाथ में होगा कि आप उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। पहला नियम, जवाब देने से पहले खुद को रोकना सीखिए। गुस्से में इंसान सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वह तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है। उसे लगता है कि अगर अब भी जवाब नहीं दिया तो सामने वाला जीत जाएगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। जो इंसान गुस्से में भी खुद को रोक सकता है, वही सबसे मजबूत इंसान होता है। अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो तुरंत बोलने की बजाय सिर्फ 10 सेकंड रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, क्या उसका मुझे बाद में पछतावा होगा? यकीन मानिए, सिर्फ ये 10 सेकंड आपकी जिंदगी के कई रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना, गुस्सा कभी भी अचानक पैदा नहीं होता। वह धीरे धीरे हमारे अंदर जमा होता रहता है। छोटी छोटी बातें, अधूरी उम्मीदें, पुराने दर्द, किसी का अपमान, किसी की कड़वी बातें, ये सब हमारे मन में इकट्ठा होते रहते हैं। फिर एक दिन कोई छोटी सी घटना होती है और हम बुरी तरह फट पड़ते हैं। लोगों को लगता है कि हमें उस एक बात पर गुस्सा आया है, जबकि सच ये होता है कि हम कई दिनों, कई महीनों और कई बार कई सालों से जमा हुए गुस्से का बोझ उठा रहे होते हैं। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं, इतनी सी बात पर इतना गुस्सा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि गुस्सा उस एक बात का नहीं था। वह उन तमाम बातों का नतीजा था जिन्हें हमने कभी समझा ही नहीं, कभी स्वीकार नहीं किया और कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया। जब मन के अंदर दर्द जमा होता रहता है तो वह एक दिन गुस्से के रूप में बाहर आता ही है। जरा एक गिलास की कल्पना कीजिए, अगर आप उसमें रोज एक एक बूंद पानी डालते रहें तो एक समय ऐसा आएगा जब सिर्फ एक आखिरी बूंद उसे छलका देगी। अब क्या आप कहेंगे कि गिलास सिर्फ आखिरी बूंद की वजह से छलका? बिल्कुल नहीं, उसे तो पहले की सारी बूंदों ने भर दिया था।
हमारा मन भी ठीक उसी गिलास की तरह है। अगर हम अपने तनाव, निराशा और दुख को समय रहते समझना नहीं सीखते तो छोटी सी बात भी हमें अपने आप पर से नियंत्रण खोने पर मजबूर कर देती है। नेपोलियन हिल अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती बल्कि अपने ही मन से होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है वही धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है। गुस्सा भी उसी मानसिक नियंत्रण की परीक्षा है। जिस दिन आपने अपने मन को समझना शुरू कर दिया उसी दिन गुस्सा भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा। अब एक बार अपने आसपास नजर घुमाइए। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो छोटी सी बात पर चिल्लाने लगते हैं। कभी घर में, कभी ऑफिस में, कभी सड़क पर। उन्हें हर जगह गुस्सा आता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ऐसे लोग अंदर से खुश नहीं होते? उनके मन में कहीं न कहीं तनाव, डर, असुरक्षा या निराशा छिपी होती है। क्योंकि जो इंसान भीतर से शांत होता है वह बाहर भी शांत रहता है, लेकिन जो भीतर से टूटा हुआ होता है उसे हर छोटी बात हमला लगने लगती है। यही वजह है कि गुस्से को दबाना कभी समाधान नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि चुप रहना ही गुस्से पर काबू है, लेकिन ऐसा नहीं है। दबाया हुआ गुस्सा धीरे धीरे मन को जहरीला बना देता है। सही तरीका यह है कि हम अपने गुस्से की वजह को समझें। जब कारण समझ में आने लगता है तो गुस्सा भी धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगता है। अब एक और जरूरी बात समझिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। आज के समय में लोग सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देते हैं। कोई आपकी आलोचना करेगा, कोई मजाक उड़ाएगा, कोई आपको गलत साबित करने की कोशिश करेगा। अगर आप हर आवाज का जवाब देने बैठ जाएंगे तो आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ बहस में निकल जाएगी। समझदार इंसान हर लड़ाई नहीं लड़ता, वह सिर्फ वही लड़ाई लड़ता है जो उसकी जिंदगी को बेहतर बनाती है। जब भी कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे, एक बार उसके नजरिए से भी सोचने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वह खुद किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहा हो सकता है उसके जीवन में ऐसा तनाव हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही ना हो। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उसका व्यवहार सही है, लेकिन इसका मतलब इतना जरूर है कि आप उसके व्यवहार को अपने दिल पर लेना बंद कर देंगे। और जिस दिन आपने हर बात को दिल पर लेना छोड़ दिया, उस दिन आपका आधा गुस्सा अपने आप खत्म हो जाएगा। एक और बात हमेशा याद रखिए, गुस्सा अपने आप में बुरा नहीं होता। अगर उसी ऊर्जा को सही दिशा मिल जाए तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग हुए हैं जिन्होंने अपने गुस्से को लोगों पर निकालने की बजाय अपनी मेहनत में बदल दिया। किसी ने अपनी गरीबी को देखकर मेहनत शुरू की, किसी ने अपने अपमान को अपनी सफलता का ईंधन बना लिया और किसी ने लोगों की आलोचना का जवाब शब्दों से नहीं, अपनी कामयाबी से दिया। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं होता कि वह हर जानवर पर दहाड़ता है, वह इसलिए राजा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि अपनी ताकत कब इस्तेमाल करनी है। इंसान की असली ताकत भी यही है कि वह हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देने की बजाय अपनी ऊर्जा को सही समय और सही दिशा में लगाए। दोस्त, याद रखिए, जिस दिन आपने अपने गुस्से पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। क्योंकि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं जो दूसरों को हरा दे। सबसे ताकतवर इंसान वह है जो अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीख जाए। दोस्त, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो यकीन मानिए आपका गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। क्योंकि गुस्से पर जीत सिर्फ अपने शब्दों को रोकने से नहीं मिलती, बल्कि अपनी सोच को बदलने से मिलती है। जब सोच बदलती है तब व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तब पूरी जिंदगी बदल जाती है। जरा अपने बचपन को याद कीजिए। जब हम छोटे थे तब छोटी सी बात पर रो पड़ते थे। खिलौना टूट जाए, कोई हमारी बात ना माने या कोई हमें डांट दे तो ऐसा लगता था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। लेकिन आज वही बातें हमें हंसी दिलाती हैं। क्यों? क्योंकि समय के साथ हमारी समझ बदल गई, यानी घटना नहीं बदली, उसे देखने का हमारा नजरिया बदल गया। गुस्से के साथ भी बिल्कुल यही होता है। आज जो बात आपको बहुत बड़ी लग रही है, हो सकता है 6 महीने बाद वही बात आपको याद भी न रहे। लेकिन अगर आपने उसी एक पल के गुस्से में कोई गलत फैसला ले लिया, किसी अपने को बुरा भला कह दिया या कोई ऐसा कदम उठा लिया जिसका पछतावा जिंदगी भर रहे, तो उस एक पल की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। एक बात हमेशा याद रखिए, गुस्सा कभी समस्या का समाधान नहीं देता। गुस्सा
सिर्फ समस्या को और बड़ा बना देता है। आपने शायद देखा होगा कि जब दो गुस्से वाले लोग आपस में बहस करते हैं तो कोई भी किसी की बात सुनना नहीं चाहता। दोनों सिर्फ अपनी बात साबित करना चाहते हैं। ऐसे में सच कौन है यह मायने नहीं रखता, रिश्ता टूटना तय हो जाता है। इसीलिए समझदार लोग बहस जीतने की कोशिश नहीं करते, वे रिश्ते बचाने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता होता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर लड़ाई लड़ना भी जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रह जाना हार नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी होती है। एक बहुत पुरानी बात कही जाती है कि अगर कोई आपको जलता हुआ कोयला पकड़ाकर मारना चाहे तो सबसे पहले उसके अपने हाथ जलेंगे। गुस्सा भी ठीक वैसा ही है। जब हम किसी से नफरत करते हैं, किसी पर चिल्लाते हैं या बदला लेने की आग में जलते रहते हैं तो सबसे पहले हमारा अपना मन अशांत होता है, हमारी नींद खराब होती है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है और हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। आज विज्ञान भी यह मानता है कि बार बार गुस्सा करने से शरीर में तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन लगातार सक्रिय रहते हैं। इसका असर सिर्फ दिमाग पर नहीं पड़ता, बल्कि दिल, ब्लड प्रेशर और पूरी सेहत पर पड़ता है। इसलिए गुस्से पर नियंत्रण सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी और स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। अब सवाल यह है कि अगली बार जब गुस्सा आए तब क्या करें? सबसे पहला काम, उस जगह से कुछ देर के लिए हट जाइए। अगर संभव हो तो 2 मिनट के लिए चुपचाप टहल लीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर को शांत होने का मौका दीजिए। याद रखिए, गुस्से का सबसे खतरनाक समय वही होता है जब हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरी बात, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या यह बात 5 साल बाद भी मेरे लिए इतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए कि यह गुस्सा भी कुछ देर का मेहमान है। इसे अपनी जिंदगी का मालिक मत बनने दीजिए। तीसरी बात, जिस इंसान पर आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, एक बार उसके जीवन के बारे में भी सोचिए। हो सकता है वह भी किसी ऐसी लड़ाई से गुजर रहा हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही ना हो। इसका मतलब यह नहीं कि उसका व्यवहार सही है, लेकिन यह सोच आपके अंदर करुणा पैदा करेगी और करुणा गुस्से की सबसे बड़ी दुश्मन है। दोस्त, जिंदगी बहुत छोटी है। अगर हम हर छोटी छोटी बात पर अपना मानसिक संतुलन खोते रहेंगे तो हम कभी उन बड़े सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। सफल लोग इसलिए सफल नहीं बनते कि उन्हें गुस्सा नहीं आता, वे इसलिए सफल बनते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अपनी भावनाओं को कब और कैसे संभालना है। याद रखिए, जिसने अपने गुस्से पर जीत हासिल कर ली उसने आधी जिंदगी जीत ली, क्योंकि जो इंसान खुद पर नियंत्रण रख सकता है उसे दुनिया की कोई ताकत ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। असली ताकत ऊंची आवाज में बोलने में नहीं है, असली ताकत उस समय शांत रहने में है जब पूरी दुनिया चाहती है कि आप अपना आपा खो दें। तो आज इस वीडियो के बाद खुद से एक वादा कीजिए, अगली बार जब गुस्सा आएगा तब मैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं पहले रुकूंगा, सोचूंगा, फिर फैसला लूंगा, क्योंकि मेरा गुस्सा मेरी पहचान नहीं है, मेरी समझदारी मेरी पहचान है। दोस्त, अगर आपने यह छोटी सी आदत बना ली तो यकीन मानिए, सिर्फ आपका गुस्सा ही नहीं बदलेगा, आपके रिश्ते बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि यह किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है तो इसे जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपने गुस्से का मालिक हूँ, गुलाम नहीं। और अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली मोटिवेशनल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से जुड़ी वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो हमेशा जीतेंगे हम चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, चाहे जितने भी हों गम, हमेशा जीतेंगे हम।